क्या ये भगवान है जो इनकी माला फेर रहे हैं? सब फेर रहे हैं तो कोई ना कोई तो वजह होगी। उसी क्रम में आगे बढ़ते 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 एक प्रजापति को मारने का घर आया, जहां श्रिया देवी जोर जोर से नारायण 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 ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु का जप कर रही है। प्रहलाद जी को बड़ा अचंभा हुआ। पूरे शहर की गलियों में जहां जहां से गुजरा एक ही नाम जपा जा रहा था, या तो भिन्न आवाज आ रही है। घोड़ों की टाप की आवाज कान में पड़ी। श्रिया देवी ने माला को छिपा लिया। प्रहलाद जी नीचे उतर के पास में आए, कहने लगे श्रिया देवी, पूरे शहर में राजमहल से थे कि यहां तक सब लोग माला फेरे थे हिरण्यकश्यप की, आप तो कुछ और ही बोल रही थी। श्रिया देवी बोली, वे जपान जाया जीव। प्रहलाद, जो जीव जन्मते हैं मरते हैं वो जप के योग्य नहीं होते। तो जपा तो एक निरालंब शंभु, मैं तो केवल परमपिता परमात्मा को मानती हूं, उन्हीं का जप करती है। क्यों? मैं कुमारनी हूं, मेरा काम है मिट्टी के बर्तन बनाना, आव में पकाना। लेकिन आज एक बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या भूल हुई? सबसे नीचे वाले बर्तन जो है, उन दो मटकों के अंदर दो बिल्ली के बच्चे रह गए, आव में आग लगा दी। 7 दिन से पहले आवा तो खुलेगा नहीं, क्योंकि बर्तन पकाने हैं। अगर इस अग्नि में बिल्ली के बच्चे जल के भस्म हो गए, बहुत बड़ा जघन्य अपराध पाप हो जाएगा। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी, प्रभु इस पाप से मुझे बचा लेना। प्रहलाद जी को लगा 7 पड़द मटके पे मटका, मटका पे मटके, मिट्टी के बर्तन पक करके तैयार हो जाएंगे। वो तो ताशनता में कीर दो ही जो। जब अग्नि के संपर्क में मिट्टी के कच्चे बर्तन आते हैं, उनमें दूध और दही को धारण करने की, घी को धारण करने की क्षमता आ जाती है, इतने पक के तैयार हो जाते हैं। श्रिया देवी, क्या तुम्हें ये तसल्ली है कि बिल्ली के बच्चे जिंदे रह जाएंगे? हाँ प्रहलाद जी, राखण माता पर्दे राखा जो दाहे पान वनस्पति। दावा गिरता पूरा पेड़ जल जाता है, लेकिन इसमें एक हरी टेनी हरा पत्ता रह जाता है। जहां को राखे साइया मार सके ने कोई, बालन को कर्ण सके जे जुग बेरी क्यों न हो। प्रहलाद जी कहने लगे, श्रिया देवी आपको अब जप कर छिप करके जप करने की जरूरत नहीं, मुक्त कंठ से आप भगवान को याद करो। लेकिन मेरी एक शर्त है, 7वें दिन आमा खोगे पहले मुझे बुलाओगे, मैं देखना चाहता हूं। 7 दिन बाद प्रहलाद जी को बुलाया गया। सबसे ऊपर वाली परत हटाई, ठोला मार के देखा सारे बर्तन एकदम पक करके तैयार है। दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत, एक एक परत के बर्तन सब पक चुके हैं। सबसे नीचे वाली परत के बर्तनों को जिसे हटाया, 2 बिल्ली के बच्चे कूदते फुदकते बाहर आए। बोले जम्भेश्वर भगवान की। इस घटना को देखते ही नारजी महाराज ने माता कयादू की कोख में जो 9 व्यक्ति का उपदेश दिया था, वो संस्कार जाग गए। प्रहलाद जी की नजर बदली, नजारा बदल गया। आज के बाद प्रहलाद जी की दृष्टि जहां पड़ी
जित देखूं उत तू ही तू, एक में द्वितीय नास्ति, एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। इधर हिरण्यकशिपु बड़ा चिंतातुर है। प्रहलाद जी राजमहल में लूटे, जैसे जैसे नदी का रहे हैं हवाएं उड़ती जा रही है, चेहरा भय से भयभीत हो रहा है। बहन होलिका कहने लगी, अजात शत्रु मेरे भ्राता, ये हवाएं उड़ रही, क्या बात है? बहन, बाहर के दुश्मन से तो हर कोई अपनी सुरक्षा कर लेता है, घर के अंदर दुश्मन पैदा हो जाए तो उसे बचा कैसे जाएगा? भैया, ऐसा कौन दुश्मन पैदा हो गया जिससे तुम्हें इतना भय लग रहा है? यही तेरा लाडला प्रहलाद। मतलब सारा वृत्तांत सुना मैंने, पहाड़ों से फेंका, नदी में डुबाया, मिस्र सांपों से डसवाया, पागल हाथों से कुचलवाया, इसका बाल भी बांका नहीं हुआ। होलिका मंद मंद मुस्कुराई, भैया ये बेना कब काम आएगी? भाई की चिंता का अंत आज ही कर देती हो। तुम्हें तो पता मुझे अग्निदेव का पछोड़ा जो है ये ओढ़ करके पहन के बैठ जाती है, अग्नि मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। चिता को सजाया जाए, ध्यान रखना, देखने में बच्चा लेकिन मुझे मायावी लग रहा है। जब अग्नि इसको घेरेगी, हो सकता है मेरी आवाज में ये तुम्हें चिल पुकारे, बचाओ बचाओ, लेकिन आप एक मत सुनना, मेरे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। दैत्यों को हुक्म करना, जब तक आवाज बंद न हो लाठियों की वर्षा चलती होती रहनी चाहिए। चिता को सजाया गया है, दैत्यों को तैयार कर दिया है। प्रहलाद जी को होलिका कहते, बेटा बुआ की गोद में बैठोगे? बुआ जी मैं तो आए ही आपके लिए हूं। बुआ की गोद तो भतीजे के लिए होती है, जरूर आओ बेटा। जैसे बुआ की गोद में प्रहलाद जी बैठे, प्रहलाद जी की निगाह में ने मां ने बाप ने भाई ने बहन ने अपना ने पराया, उनकी निगाह में एक में द्वितीय नास्ति, एक अलावा दूसरा नजर नहीं आ रहा है। दुनिया जगत में जी रही है, प्रहलाद जी जगदीश में जी रहे हैं। दुनिया वाले समझ ही नहीं पाए, देव बुद्धि से जो ऊपर उठ चुका, जिनकी सोच नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, अग्नि जिसको जला नहीं सकती, जल जिसको गीला नहीं कर सकता, वायु जिसको सुखा नहीं सकती, शस्त्र और अस्त्र जिस जीवात्मा को काट नहीं सकते, उस स्थिति में पहुंच चुके प्रहलाद जी, उनका कोल बाल बांका कर सकता है। मान लो आपके घर में एक खिड़की